अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम दो शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं और ये दोनों शख्सियात बहुत ज़्यादा बाहम हैं, पैवस्त हैं और दोनों एक दूसरे के शरीक हयात हैं। बिल्कुल। और जो अदब की दुनिया है, अदब की दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत से मर्द और ख़वातीन हैं जो एक ख़ास रिश्ते में जुड़े और उन्होंने ज़िंदगी भर साथ निभाने का अहद किया। कुछ अहद टूट भी गए क्योंकि दो तख्लीक़ी अना के साथ एक ही घर की छत तले रहना और अपने अपने तख्लीक़ी मदारिज में मुस्तक़िल आगे बढ़ना और बस औक़ात आपस में उलझ भी जाना, तो ये बड़े एक नाजुक रिश्ते होते हैं जो ज़िंदगी भर के होते हैं, जिसे हम मियाँ बीवी कहते हैं और जिसे हम कपल भी कहते हैं। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं फ़रासत रिज़वी और नसीम नाज़िश। ये दो बहुत ही ख़ास शख्सियात हैं और बहुत ही नुमायाँ शख्सियात हैं और दोनों एक सतह पर अपने अपने इनफरादी तख्लीक़ी ख़द्दो-ख़ाल रखते हैं। फ़रासत रिज़वी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत बड़ी शख्सियात के साथ अपनी नौजवानी गुजारी। लखनऊ से ताल्लुक़ है, 10 जुलाई 1954 में पैदा हुए वो और कराची ही क्या, पूरे जो हमारा पाकिस्तान है उसकी अदबी दुनिया और पूरे जो अदबी दुनिया है पूरे वर्ल्ड की, उससे बहुत मारूफ़ हैं। बहुत हाजिर जवाब हैं, बहुत बरजस्ता फ़िक्रा चुस्त करने वाले हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब आप उनसे बात करें कि उनकी तारीफ़ करें या उनके किसी वस्फ़ की तरफ इशारा करें तो वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ से डिनाई रद्द करने लगते हैं इस चीज़ को। और ये भी एक सतह पर एक बड़े लोगों की निशानी है जो अब हमारे यहाँ तो ये कम होता चला जा रहा है और हम तो अब ख़ुद मियाँ बिट्ठू बनने वाली सूरत हाल में आ चुके हैं और हम ख़ुद बिला दरेग़ अपनी ही तारीफ़ और अपनी ही खुशामद और अपनी ही हाशिया बरदारी को अपने ही सामने न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उस पर एक एहसास तफ़ाख़ुर भी महसूस करते हैं। ये आपको बहुत से जो सकाफ़ती इदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं और उनके पीछे जो पलटनें चलती हैं उसमें आपको नज़र आ जाएगा। शेर व अदब की जो तंजीमें हैं, अंजुमनें हैं और जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किस किस तरह जो है लोग छोटी छोटी क़ामत वाले लोग भी बहुत बड़े बनकर बैठे हुए हैं। और क्योंकि क़ैतुर रिजाल का आलम है तो लिहाजा सब कुछ रवा हो गया है। लेकिन फ़रासत रिज़वी जैसे लोग, ऐसी शख्सियात जो अब भी हमारा जो एक ख़ास अदब का एक रवैया रहा है, एक रिवायत रही है और बड़ी शख्सियात की रिवायत रही है, उनके इंकिसार का आलम यही है कि आप अगर उनके सामने उनकी तारीफ़ कीजिए तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो वहाँ से दूर हो जाते हैं या तो वो डिनाई करते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। ये मैंने ज़ेब अस्कार साहब में भी देखी बात और कुछ शख्सियात में देखी, लेकिन बेशतर लोगों में ये नहीं है, वो तारीफ़ें सुनना चाहते हैं। तो खैर, फ़रासत रिज़वी साहब जो हैं वो गज़ल के शायर भी हैं, हाइको का मजमुआ भी उनका आया और सलाम फ़लस्तीन 73 नज़में हैं जो फ़लस्तीन के हवाले से हैं और बहुत सुलगती हुई नज़में हैं और बहुत तारीख़ी नज़में हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और ये भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मजमुआ है, सलाम फ़लस्तीन। उसके अलावा रुबाइयात का एक ताज़ा मजमुआ भी उनका आया है और किताब रफ्ता उनकी गज़लों का मजमुआ है और इस तरह आयात मोहब्बत रसाई कलाम है उनका। कई किताबें उनकी आ चुकी हैं और कोहर में डूबी शाम ये उनके हाइको का मजमुआ है। तो एक अरसे तक तो उन्होंने किताबें जो हैं वो शाया नहीं की अपनी, और लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने तवज्जो दी है
और ये बहुत खुशाइन बात है। उनके अंदर एक दुख है, एक मलाल है, उनकी उनकी गज़लों के अंदर भी एक तहज़ीब के बिखर जाने का, एक बड़ी शख्सियत के गुज़र जाने का उनके अंदर बहुत मलाल है। और वो ऐसा है जैसे कि वो इस दश्त में तन्हा रह गए हैं, और जो उनके रफ़ीक़ान थे, जो उनके बुज़ुर्ग थे, जो उनके हमअसर थे, जो एक बहुत काबिल लोग थे और जिन्होंने इस पूरे अदब की दुनिया को, कराची को बहुत ज़्यादा सजाया हुआ था, जिनके दम कदम से बहुत रौनक थी, अब वो लोग नहीं हैं। इसका बरसिया उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है कि इसका लोहा इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी गज़लों में भी पेश किया है, इस दुख को, इस कर्ब को, इस मलाल को। और वो उनकी शख्सियत में वो चीज़ नज़र भी आती है। तो फराज़त रिज़वी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका होना इस दौर में, इस अहद में बहुत गनीमत है। और वो इस वक्त एक जो बड़ी शख्सियत हैं हमारे हमअसर अदब की, उनमें उनका शुमार होता है। और वो क्या जोश मलिक आबादी, राग़िब मुरादाबादी, सलीम अहमद और जितनी बड़ी शख्सियत हमारी रही हैं और उनके साथ वो रहे हैं, उनका मुकालमा रहा है। PTV से उन्होंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं एज ए होस्ट, बहुत सारे मज़ामीन लिखते हैं किताबों पर, और रवां दवा मज़ामीन, और वो पेश भी करते हैं और सदारतें करते हैं जो उनको करनी चाहिए। और मुझे बहुत पसंद हैं और हमेशा से पसंद रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की बहुत ही पसंदीदा शख्सियत में से एक शख्सियत बहुत नुमाया है, जो है फरासत रिज़वी साहब। इसी तरह नसीम नादिर साहिबा की अगर बात की जाए तो वो भी हमारी सीनियर शायरात में उनका शुमार होता है, और उनकी भी कई किताबें आ चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो उनके पास एक एजाज़ हासिल है उनको, और वो है वो पाकिस्तान की पहली इनकम टैक्स खातून इंस्पेक्टर हैं। जी हाँ, वो लाहौर में पैदा हुई थी, और यकीनन उनका जो शायरी है उसमें रिवायत और जो जदीद हिस्सियत है उससे मिलाकर उनकी गज़लें और नज़में मुरतब होती हैं, तश्कील पाती हैं। मैंने उन पर मज़मून लिखा, और मोहब्बत एक शजर है, इस पर मैंने एक मज़मून लिखा था। फिर शायद एक और भी मज़मून लिखा मैंने, तो वो मोहब्बत रोशनी है, मोहब्बत रोशनी है। तो इस तरह उनकी जो नज़मों का मजमूआ है उसका नाम है अभी सूरज नहीं निकला। तो इस तरह देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, वो एक नाजुक सी बात है, लेकिन एक बहुत खल्लाक जहन के साथ, एक बहुत पढ़े लिखे, जो कि अच्छा, फरासत साहब का तो ये मामला भी है कि वो किताबों की जो याददाश्त है किताबें पढ़ने के हवाले से, तो वो आपको सफ़ा नंबर भी बता देंगे, वो पैरे के पैरे सुना देंगे आपको। जो अहम किताबें हैं, बड़ी किताबें हैं, वो उन्होंने अज़बर की हुई हैं और कई ज़ुबानों पर अबूर है उनको, और बेपनाह इल्म के शगफ़ हैं उनके अंदर। तो अब एक ऐसी शख्सियत के साथ रहते हुए जो कि नसीम नादिर रह रही हैं, तो अब उनके असरात से बचना, उनके उनके लबो लहजे से बचना, उनकी इनफरादियत से बचना, और एक अपना अलग कोई एक एतबार कायम करना बहुत मुश्किल काम है। और हमने देखा है कि जो अगर बहुत मशाक शायर के साथ कोई चलने वाला हो, यानी अगर बहुत ज़बरदस्त कोई शायर है, उसकी औलादें हैं, तो वो भी असरात आ जाते हैं, और बस औक़ात औलादें उनकी शागिर्द भी होती हैं, तो वो भी असरात आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो सही है कि अगर आप मशवरा सुखन कर रहे हैं और मशवरा सुखन करते हुए अपनी अलग कोई सूरत हाल बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। नसीम नादिर साहिबा ने ये चीज़ जो है ये अपनी इनफरादियत को मनवाया है इस सतह पर कि वो एक बहुत ही अहम शख्सियत और बहुत ही नुमाया शख्सियत के साथ रहते हुए भी उन्होंने कोशिश की है कि उनके असर से बच सकें। ये असर से बचना ही बहुत बड़ी बात है। नसीम नादिर साहिबा का तरन्नुम बहुत ज़बरदस्त है। बाद लोगों को उनके तरन्नुम से कुछ शिकायत भी हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनका तरन्नुम जो है संजीदा है और बावक़ार है,
और वो मुशायरों में अक्सर तरन्नुम से शेर पढ़ती हैं, तो वो उनका तरन्नुम गायकी वाला नहीं है। और वो ख़ुद इल्मी और अदबी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। नसीम नादी साहिबा का बहुत ही तहज़ीबी ख़ातून है, और ये दोनों शख्सियात ही मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियात में से हैं। और उनके जो साहबजादे हैं हानी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त नौजवान हैं, और साइकोलॉजी में वो मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स उनका करीब है। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने ऐसा उनके मोहब्बतों का इक़सार बांधा हुआ है कि मुझे लगता है बस औक़ात के हानी जो है उससे भी थोड़ा परेशान हो जाता है। मेरे ख्याल थोड़ा आज़ादी देना चाहिए। एक नौजवान है, उसको उसके अपने तजुर्बात करने देने चाहिए, ताकि वो खुली हवा में अपने आप को महसूस कर सके। जब हम अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा नफसियाती प्रॉब्लम और समाजी उसके अंदर एक माशरती प्रॉब्लम पैदा होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का बोझ उस पर डालते हैं, तो भी एक मसला जन्म लेता है। तो खैर, मैं जो समझता हूँ कि दोनों जो हमारे पसंदीदा शख्सियत हैं, फ़रासत रिज़वी और नसीम नादी साहिबा, ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और दुआ है कि ये बहुत मोहब्बतों भरा घराना जो है इसी तरह चलता रहे। और रसाई अदब भी दोनों का एक बहुत अहम हवाला है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन किस किस बात का जिक्र किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मुकालमे का पहला हिस्सा उनके बारे में है। मैं फिर किसी मुकालमे में इन दो बहुत अहम शख्सियात को पर गुफ्तगू करूँगा, और कुछ कोशिश करूँगा कि उनके बारे में मज़ीद कुछ बातें आप तक पहुँचाई जा सकें। तो खालिद को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून अमर जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।